वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडी। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? ठीक है, आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, ठीक है ना। पहले देखिए पहचान। पहचान क्या होता है? जैसे जिस वाक्य के अंत में ता ती के बाद है हूँ आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है ना। इसकी सहायक क्रिया क्या हुई? सहायक क्रिया जैसे हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? हेल्पिंग वर्ब। यस या यस, अब यस या यस या डू या डस, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल से वह घर जाता है और तुम घर जाते हो। देखो वह घर जाता है तो ये क्वेश्चन सिंगुलर नंबर ट्रांसलेट है। तुम घर जाते हो तो बहुवचन प्लूरल नंबर है, ठीक है ना। जैसे मान लो सिंगुलर नंबर, देखो यस या यस, सिंगुलर नंबर में यस या यस लगता है और प्लूरल नंबर में यस या यस नहीं लगता है, ठीक है ना। अब यस कहाँ लगता है? यस कहाँ लगता है? हमारे अगले वीडियो में हम डाले हैं, उसमें आप जा करके लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है ना। यस कहाँ लगता है, ठीक है। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज होगा, ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज होगा। और निगेटिव सेंटेंस में क्या? सिंगुलर नंबर से डज नॉट, ठीक है ना। सिंगुलर नंबर में डज नॉट और प्लुरल नंबर में डू नॉट लगेगा। ये निगेटिव सेंटेंस में सब लगते हैं, ठीक है ना। एक बार आप फिर सब देख लीजिए, समझ लीजिए। जिस वाक्य के अंत में ताती के बाद है हूँ आता है उसे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब यस या यस, डू या डज होता है, ठीक है ना। वह घर जाता है एक वचन सिंगुलर नंबर है। वो तुम घर जाते हो ये भी बहुवचन ट्रांसलेट है। देखो सिंगुलर नंबर यस सिंगुलर नंबर में एस लगता है और प्लुरल नंबर में एस नहीं लगता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है, ठीक है ना। अभी सिंगुलर नंबर में डज नॉट लगता है और प्लुरल नंबर में डू नॉट लगता है। ये निगेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है। देखिए आगे देखिए, जैसे मान लीजिए वह वह घर जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए वह घर जाता है, देखिए आखिरी में ता है फिर है, ठीक है ना। इससे पहचान इसकी हो जाएगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। देखिए पहले देखिए वाह क्या होता है? वह एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है भाई साहब? सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और ये जाता ताता ये जो होता है ये आखिरी में जिसमें ताती लगा तो ये क्या होता है? ये वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्या होता है? क्रिया। और इसको कहते हैं कर्ता, ठीक है ना। और ये जो जिसके बारे में जो बताया जाएगा वो होता है उसका ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट। ऑब ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं इसको? कर्म कहते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे आगे देखिए, जैसे मान लीजिए पहला इसका स्ट्रक्चर बताते हैं, ठीक है ना। पहला इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव अफर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पहला फार्मूला देखिए। फार्मूला क्या होता है? पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा फिर प्लस फिर वर्ब में यस या यस, फिर प्लस ऑब्जेक्ट फिर प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। फिर क्या आएगा? ये अदर वर्ड, ठीक है ना। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है, ठीक है। इसी के साथ निगेटिव आ गया। निगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला क्या होता है? देखिए पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा प्लस डू या डज फिर नॉट आएगा फिर प्लस, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब नॉट लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी। फिर प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट फिर प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। समझिए, अफर्मेटिव आ गया तो फार्मूला उसका सब्जेक्ट, वर्ब में पीएसएस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस आएगा तो सब्जेक्ट डू डज के साथ नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड हो जाएगा। आगे देखिए फिर तीसरा नंबर क्या होता है? पहले देखिए हेडिंग। पहले क्या हेडिंग देख लीजिए। पहले मान लीजिए इंट्रोगेटिव वर्ब आएगा।
ठीक है, और सॉरी, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? डू डज यही आगे आ जाएगा, डू डज आगे आ जाएगा, फिर प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइएगा, ठीक है ना। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों साथ में आएंगे, ठीक है ना। देखो इंट्रोगेटिव जब निगेटिव दोनों साथ में आएंगे तो क्या कौन सा फार्मूला लगेगा? इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस दोनों साथ में जब आएंगे, इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला देखिए, देखिए फिर वही डू डज आगे आ जाएगा, डू डज आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट आ जाएगा, तुरंत तुरंत नॉट लगा देंगे, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। समझ आ रहा है? इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों साथ में जाएगा तब ये लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। अब क्वेश्चन वर्ड वाला आ गया, मान लीजिए WH वाला, तो कैसे क्या लगाओगे? मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड वाला, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो क्या लगाओगे? इसमें WH वाला, इसमें फार्मूला क्या लगाओगे? इसमें पहले WH वही आगे आ जाएगा, ठीक है ना, वही WH पहले आगे आगे, फिर यही डू या डज लगेगा, ठीक है। डू या डज किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगेगा, ठीक है ना, इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड वाला अगर WH होगा तो WH पहले आगे वही आ जाएगा, फिर डू या डज लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार ही डू या डज आएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड,